इससे पिछले वीडियो में मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस किया। अब ये इस वीडियो में थोड़ा मैं डिस्कस करता हूँ इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं। जैसे देखो, फिगर शोज द ग्राफ ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू एट टाइम 2, 5, 8 एंड 12। ये हमें पूरा क्वेश्चन करना है। ये ग्राफ बना हुआ देखो, जीरो से लेकर 2.5 सेकेंड तक ये ग्राफ, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। पिछले वीडियो को ध्यान से देखो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये 2.5 से लेकर 7.5 तक ये एक्सटी ग्राफ ऐसे है, ये रेस्ट की बात कर रहा है। और ये भी यूनिफॉर्म मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इस पूरे मोशन को मैं एक्स एक्सिस बना के पूरा दिखा देता हूँ कैसे हो रहा है। एवरेज वेलोसिटी फार्मूला होता है टोटल, इसका ए पार्ट कर रहे हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वैसे वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन करके देख लेना पहले, फिर ये सॉल्यूशन देखना चाहिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो एक तो ये फार्मूला है, दूसरा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी भी है। अब ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, टाइम t इक्वल टू 0 पे, पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे, ये ग्राफ से पता चल ही रहा है। फिर ऐसे टाइम बीत रहा है, जब टाइम 10 है, टाइम जैसे 10 है, टाइम t इक्वल टू 10 है, तो x की वैल्यू 100 है, x इक्वल टू 100। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं t1 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 0, t2 इक्वल टू 10, x2 इक्वल टू 100 मीटर। मतलब ज़ीरो टाइम पे जो पोजीशन है वो x1 हो गया, और जब टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड है उस समय जो पोजीशन है वो x2 हो गया, 100 मीटर x2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये यहाँ से ही पता चल रहा है कि पार्टिकल यहाँ से चला यहाँ तक गया, तो डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर पता भी चल रहा है। दूसरा तरीका क्या है, x2 माइनस x1 करके देख सकते हैं। x2 माइनस x1 डेल्टा x इक्वल टू, ये तरीका सबसे अच्छा है, x2 माइनस x1 इक्वल टू 100 माइनस 0, ये 100 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट। और टाइम कितना लगा, t2 माइनस t1, टाइम हो गया t2 माइनस t1, 10 माइनस 0, 10 सेकेंड हो गया। तो डेल्टा x जो डिस्प्लेसमेंट है वो 100 मीटर है और टाइम लगा 10 सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये ग्राफ देके पता चल गया। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 2 देख लो, ये t इक्वल टू 2 हो गया। इस टाइम वेलोसिटी क्या है, तो t इक्वल टू 2 पे ये ग्राफ बन रही है, मतलब मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। इस टाइम पे वेलोसिटी निकालना है। t इक्वल टू 5 पे देखो, ये इस टाइम पे ग्राफ देखो कैसे हॉरिजॉन्टल ग्राफ है, तो t इक्वल टू 5 पे तो स्लोप 0 आ रहा है, तो यहाँ पर तो t इक्वल टू 5 पे तो वेलोसिटी 0 होगी। फिर t इक्वल टू 8 ये हो गया टाइम 8, यहाँ पर ये 8, ये यहाँ पे ये पॉइंट आएगा ये वाला ग्राफ पे, तो ये स्लोप निकालना पड़ेगा यहाँ पे। फिर t इक्वल टू 12 पे ये स्लोप निकालना पड़ेगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि हाइट निकालना पड़े, बस ये जो ग्राफ है इसका स्लोप ही निकाल दो, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसे करो, ये जैसे tan थीटा निकालना है, तो यहाँ पे ये एंगल थीटा निकालना है, tan थीटा का परपेंडिकुलर कितना है 50 का परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2.5, 50 अपॉन 2.5, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हो गई है t इक्वल टू 2 पे, ये मतलब t इक्वल टू 1 पे भी वही होगी, मतलब 0 से लेकर 2.5 सेकेंड तक वेलोसिटी यही रहेगी, 20 मीटर पर सेकेंड, यूनिफॉर्म मोशन है ना। तो मतलब मेनली बच्चा सोचता है कि भाई ये 2 है, इस हाइट को निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके देखते हैं, आंसर वही आना है। तो इसमें समझदारी ये है कि ये पूरा ले लो 50 और ये 2.5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसी तरह से यहाँ पे करना है, तो यहाँ पर ये ऐसे कर लो, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना होगा 50, बेस हो गया 2.5, यहाँ भी आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। फिर ये वाला ले लो ग्राफ, यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे स्लोप जो है, इसको हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव आएगा, थीटा जो है माइनस में आएगा, तो वेलोसिटी यहाँ नेगेटिव आएगी। tan थीटा करके तो आ ही जाएगा,
टेन थीटा करोगे तो आ ही जाएगा। टेन थीटा जैसे ये यहाँ पे हाई परपेंडिकुलर कितना है 100 है और बेस है 5, 100/5, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है। तो इस तरह से तो टाइम t=2 पे वेलोसिटी 20 आ रही है, टाइम t=5 पे 0 आ रही है, टाइम t=8 पे 20 आ रही है और टाइम t=12 पे -20 आएगी। तो ये देख लेना इस क्वेश्चन को पूरा। ये पोजीशन टाइम ग्राफ पे न्यूमेरिकल से ये इसको ट्राई करो। इसके बाद ये ड्रंकार्ड वाला इसका 37 सेकंड है, इसका ग्राफ बना के करना है ट्राई। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसको करो। देन दिस क्वेश्चन, यहाँ वीडियो पॉज कर लेना, अभी मैं आंसर लिख देता हूँ, उसके बाद आंसर चेक कर लेना। पहले सॉल्व कर लेना फिर आंसर चेक कर लेना आ रहा है कि नहीं। तो इसके आंसर्स ये आएंगे, एक बार चेक कर लेना पूरा। ये 3 क्वेश्चन और है, इसको पढ़ो, इसको रीड करो, इन क्वेश्चंस के आंसर करो। ये पोजीशन टाइम ग्राफ से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है मैंने बता दिए। तो अब मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलस बेस्ड कुछ क्वेश्चन बताता हूँ इसके बाद, और बाकी लास्ट में ये और कुछ क्वेश्चंस है। ये बताना है पोजीशन टाइम ग्राफ है किसके लिए, ये बॉडी जब रेस्ट पे होता है। ये यूनिफॉर्म मोशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये किसके लिए है। ये यूनिफॉर्म मोशन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये स्पीड जब इंक्रीज़ करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसके लिए है ये ग्राफ। ये स्पीड डिक्रीज़ करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये भी स्पीड इंक्रीज़ वाला ग्राफ है लेकिन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये स्पीड डिक्रीज़ वाला ग्राफ है। एक पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी होती है उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कभी भी निकालना है तो पोजीशन x है उसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx/dt होता है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी। और जो एवरेज वेलोसिटी होती है v एवरेज, उसको लिखते हैं Δx/Δt। इंस्टेंटेनियस में क्या है, जो dx है, जो डिस्प्लेसमेंट है काफ़ी स्मॉल है, टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है, तो डेरिवेटिव करके निकलेगा। लेकिन एवरेज में क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब एक फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट होता है, टाइम भी एक फाइनाइट होता है, दिया होता है। तो ये एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकलता है, इंस्टेंटेनियस ऐसे निकलेगा Δx/Δt एवरेज। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज x = 2t+5। मतलब एक पार्टिकल का जो पोजीशन है टाइम के साथ इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। अभी ग्राफ बनाए थे ना पिछले वीडियोस में, मैं उस ग्राफ में से मैं पोजीशन और टाइम के बीच में मैंने इक्वेशन डिराइव करना सिखाया था, देखना वो पिछले वीडियोज़ में होंगे। तो कह रहे हैं फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t = 0। जब अब बोला t = 0 पे एक पर्टिकुलर टाइम हो गया, t = 1 एक पर्टिकुलर टाइम है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर वेलोसिटी निकालना है तो हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस वर्ड आते ही डेरिवेटिव करना होता है। तो x = क्या लिखा है, x = 2t+5। तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे dx/dt ddt ऑफ 2t+5 डेरिवेटिव किया, यह आया 2। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 आ रही है। अब टाइम चाहे 0 लो, चाहे 1 लो, चाहे 2, चाहे 3, हर बारी वेलोसिटी 2 ही आएगी, टाइम पे डिपेंड नहीं है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया, मतलब वेलोसिटी फिक्स है 2 मीटर/सेकेंड। तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी 2 मीटर/सेकेंड है। अब आगे करें कि ऑल्सो डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t = 1 to t = 4 सेकेंड। तो इसके लिए क्या करेंगे, x = 2t+5 है ना, इस फॉर्मूले में टाइम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, टाइम 1 पुट करेंगे x की वैल्यू 7 आ जाएगी, ऐसे कर करके हम निकाल लेंगे। तो बोला है टाइम t = 1, मतलब t1 = 1 सेकेंड। तो जब टाइम 1 है तो x की वैल्यू कितनी है, 7 मीटर, मतलब जो पार्टिकल है ओरिजिन से 7 मीटर दूर है। और जब टाइम t2 = 4 है तो पार्टिकल जो है ओरिजिन से 13 मीटर दूर है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का, Δx x2 - x1 13 - 7 6 मीटर। टाइम कितना लगा, Δt t2 - t1 करो 3 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, Δx/Δt, ये आएगा 6/3 2 मीटर/सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी में वही है कि इस टाइम से उस टाइम तक, इंस्टेंटेनियस में एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालते हैं वेलोसिटी, ये तरीका है। तो ऐसे
दिए होंगे, एक्स और टी में रिलेशन दिया होगा, इंस्टेंटेनियस निकालना है तो डेरिवेटिव करेंगे, एवरेज निकालना है तो ऐसे टेबल बना लेना, 0 1 2 3 4 ऐसे टाइम की वैल्यू डाल देना, एक्स में एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ आएगी। तो जिस टाइम से जिस टाइम तक तुम्हें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, वो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी फॉर्मूला लगा के निकाल देना। ये एक न्यूमेरिकल है। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस गिवन बाय एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। ए और बी की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पुट कर देना। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 मतलब पर्टिकुलर टाइम पे, तो मतलब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। फिर टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना है। फिर व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल टू 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। तो ये इसमें टेबल बना के करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यूज़ चाहिए इसमें, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी करना पड़ेगा। तो पहले वीडियो पॉज करके पहले निकालो। अब मैं सॉल्यूशन नहीं लिख रहा, सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ, आंसर चेक कर लेना। इसके बाद ये आएगा 0 टाइम पे वेलोसिटी 0 आ रही है, टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो डेरिवेटिव करके निकला है। और एवरेज वेलोसिटी देख लेना 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन है y इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 3t। एक्स की जगह y लिखा है, y डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो dy बाई डी टी करोगे। तो यहाँ पे जो अब वीडियो पॉज करके देख लेना क्या आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा 12t प्लस 3। अब ये क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है x इक्वल टू 2 प्लस 5t प्लस 7t स्क्वायर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अब dx बाई डी टी करोगे, देख इसका तो 0 हो जाएगा। फिर ऐसे वीडियो पॉज करके पहले कर लेना। तो इनिशियल वेलोसिटी जब आएगा 5 प्लस 14t आएगा। इनिशियल वेलोसिटी जब भी बोला है ना, तो टाइम t इक्वल टू 0 पुट करते हैं, 5 आएगा। t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालना है, 4 यहाँ पुट कर देना। एक्सेलरेशन निकालना है, तो अभी तो पढ़ाया नहीं एक्सेलरेशन, अभी बस इसको फिर डिफरेंशिएट कर दोगे ना, डी वी बाई डी टी करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर डिस्प्लेसमेंट में तो x की वैल्यू निकालना है, t इक्वल टू 5 पे, t की वैल्यू 5 पुट कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी। ये भी इजी क्वेश्चन है। x इक्वल टू 5 प्लस 4t प्लस 3t स्क्वायर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। फिर वो डेरिवेटिव कर लेना, वीडियो पॉज कर लेना एक बार। डेरिवेटिव कर क्या आएगा, डेरिवेटिव कर क्या आएगा, 5 का 0 हो गया, 4t का 4 होगा, और ये हो जाएगा 60, 4 प्लस 60। इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पुट कर देना। एक्सेलरेशन में जो वेलोसिटी आएगी ना, फिर एक बार फिर डिफरेंशिएट कर देना, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसको ट्राई कर लेना, इस क्वेश्चन को। एक लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। इसका आंसर ये है।